फ्रेंड्स आज बात करेंगे यूपी कांस्टेबल को लेकर। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है बच्चों को कि कब इसकी वैकेंसी जल्दी से अनाउंस हो जाए, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी है उनके मन में कि इसमें क्या सिलेबस रहेगा, लड़कों की हाइट कितनी रहेगी, लड़कियों की हाइट कितनी रहेगी, और रेस कितनी लगानी पड़ेगी, और एज लिमिट क्या होगी, और क्वालिफिकेशन क्या होगी, पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा या कि नहीं होगा, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, कौन से हम बेहतर तरीके से तैयारी करें। ये सारे क्वेश्चंस के आपको आज इस वीडियो में अगर आप पूरा देखोगे तो सारे आपको जो है आंसर मिल जाएंगे। तो वन बाय वन मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में आपका जीके का पार्ट रहेगा, 38 क्वेश्चन इसके आएंगे, हिंदी के 37 आएंगे, न्यूमेरिकल मतलब आपके मैथ जो है वो 38 आएगी, और रीजनिंग 37 आएगी। पिछली बार भी यही पैटर्न था, उससे पहले भी यही पैटर्न था, तो उम्मीद यही है कि यही पैटर्न रहेगा। एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे होंगे तो हो जाएंगे। टोटल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के होंगे। अभी मैं आपको यही बताऊंगा पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, ये भी मैं बताऊंगा, और इस बार कितनी आप मेहनत कर लो जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए 100%। तो इसमें देखा जाए तो वेटेज जो है वो मैथ का और जीके का एक एक नंबर का ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर आपने मैथ अच्छे से सीख ली तो रीजनिंग भी आप बेहतर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि रीजनिंग में काफी कुछ क्वेश्चंस मैथ के भी हो जा मतलब आते हैं एग्जाम में। नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता है, तो पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्योंकि एक शिफ्ट से ज्यादा एग्जाम में कराया गया था पिछली बार, तो इस बार भी एक शिफ्ट से ज्यादा एग्जाम होगा, क्योंकि इतना ज्यादा फॉर्म आ जाता है इसमें, तो एक शिफ्ट में कराना मुश्किल होता है। तो एक शिफ्ट से ज्यादा एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। नॉर्मलाइजेशन का क्या हिसाब रहता है, तो ये तो फिलहाल जो मतलब बनाते हैं उन्हीं को शायद पता हो, लेकिन ये माना जाता है अगर आप कम क्वेश्चंस करेंगे और आपकी अगर मतलब कम क्वेश्चन गलत करेंगे और अगर आपकी शिफ्ट अगर हार्ड हुई तो थोड़े से नंबर आपको बढ़ के मिलेंगे। ये कुछ रहता है नॉर्मलाइजेशन का रूल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर लड़कों की हाइट कितनी रहेगी। तो लड़कों की हाइट है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, तो उनकी रहेगी 168 सेंटीमीटर। एसटी के लिए यहाँ पे छूट दे रखी है 8 सेंटीमीटर की और 160 सेंटीमीटर उनकी। बात करें लड़कियों के मन में बहुत क्वेश्चन रहता है कि सर लड़कियों की हाइट क्या रहेगी, तो फीमेल्स की जो है वो जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, और एसटी के लिए थोड़ी छूट दी गई है 147 सेंटीमीटर की। बात करें कि रेस को लेकर, तो लड़कों की रेस जो है वो लगभग 5 किलोमीटर है, 4.8 किलोमीटर, 4800 मीटर, और ये 25 मिनट में उनको निकालना है। और लड़कियों के लिए 2400 मीटर रखी गई है और 14 मिनट उनको दिए गए। लड़कियों के थोड़ी सी मतलब आधी कर दी गई है और टाइम भी ठीक ठाक दिया गया है उनको। और एज लिमिट, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन है, एज लिमिट क्या होगी। तो लड़कों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 22 साल है, और लड़कियों के लिए जनरल कैटेगरी के 18 से 25 साल है। लेकिन ओबीसी को भाई 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और एससी एसटी को 5 साल का दिया गया है। तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहे कि क्या हाइट रहेगी, क्या रेस रहेगी, क्या रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है। तो ये आपके 2 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, एक तो न्यूमेरिकल आपका रहेगा कि मतलब मैथ अच्छे से सीख लीजिए, और दूसरा हिंदी। इन पे बहुत ज्यादा आपको मेहनत इसलिए करना है कि अगर मैथ आप सीख गए तो रीजनिंग ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। और हिंदी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप बस बेसिक पढ़ो और मार दो। जीके जो है वो समुद्र है पूरा, इसमें कितनी भी डुबकी लगाओ कभी रहती है। तो जीके में क्या है कि हो सकता है आप बहुत सारा पढ़ लिए तो फंस जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं शॉर्ट टर्म में तैयारी करते हैं, तो जीके को आप जो है वो पढ़ते रहिए, लेकिन आप इन दोनों पे बहुत ज्यादा मेहनत करिए। हिंदी में आप कोशिश करिए कि आप करीबन 90 से 95% क्वेश्चन कर लो हिंदी में, और न्यूमेरिकल कर लोगे और रीजनिंग कर लोगे तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा पेपर हो जाएगा। जीएस में जीके पढ़ते रहो, करंट अफेयर है, जीके है, यूपी जीके है, ये सब पढ़ते रहिए, तो उसमें भी उम्मीद है कि आप अच्छा कर पाओगे। तो देख लेते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। लास्ट ईयर वैकेंसी क्या थी, अभी मैं आपको वन बाय वन क्लियर कर देता हूं कि पिछली बार कट ऑफ क्या थी। मैंने नोट करा है पूरा, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पिछली बार वैकेंसी कितनी थी। पिछली बार वैकेंसी थी आपकी 49,568। पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 49,000 के आसपास वैकेंसी थी। तब जनरल का कट ऑफ कितना गया था, जनरल का कट ऑफ था देख लीजिए 185 के आसपास था, और ओबीसी की बात करें ये 300 में से 185 नंबर, और ये नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन वाले हैं। और ओबीसी का 172 था, एससी का 145 था, और एसटी का 114 के आसपास था।
ये आपका जो है वो कट ऑफ गया था जनरल ओबीसी एसटी जब 49,568 वैकेंसी थी। ये जो कट ऑफ है ये आपका नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है किसी के मान लीजिए अगर 172 नंबर भी आए हैं तो हो सकता है उसका हो गया हो 10-12 नंबर उसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए हो, और हो सकता है किसी के 186 नंबर भी हो और नॉर्मलाइजेशन लगा के उसके नंबर कम हो गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन एक अद्भुत खेल है, इसमें नंबर बढ़ भी सकते हैं आपके, थोड़े कम भी हो सकते हैं। तो आप जो है वो ऐसी तैयारी करिए कि आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में आप पढ़िए मत। पिछली बार अलग से कोई फीमेल कट ऑफ नहीं गया था, फीमेल की लगभग 6000 सीट्स थी, लेकिन कोई अलग से कट ऑफ नहीं निकाला गया था। और जो फीमेल ओबीसी में आ रहे थे उनको ओबीसी में रखा गया, जो फीमेल जनरल में आ रही थी उनको जनरल में रखा गया। तो बात कर लेते हैं कि इस बार आपको कितना नंबर लाना है जिससे आपका मतलब श्योर सिलेक्शन हो जाए। अभी अच्छा खासा समय है, 5 से 6 महीने मान के चलिए एग्जाम होने में। तो अभी आप मान के चलिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आप तैयारी मेरे ख्याल से तो 210 की रेंज में आप करो कि आपके 300 में से 210 नंबर आराम से आ जाए। अगर आप आज सेट मारते हो तो आप 210 220 तक की तैयारी अच्छे से कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे भी ऊपर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर 210 220 आपका स्कोर पहुंच रहा है तो आप मान के चलो आप बहुत ज्यादा प्रबल दावेदार हो। ऐसे ही आपका ओबीसी मान के चलिए कि अगर आपके 200 नंबर आपके अगर आ रहे हैं 200 नंबर आज की डेट पे, और पेपर आपका पहले की तरह होगा, पहले की तरह जैसे एवरेज पेपर आया था, इजी टू मॉडरेट आया, तो आप आराम से पक्का सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि 200 नंबर पे आपको कोई नहीं रोकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत कम भी होगा तो भी 195 96 तक हो जाएगा। ऐसे ही आप मान के चलिए अगर एससी है तो 160 से 70 नंबर अगर आप ला रहे हो तो आप मान के चलो आपकी अच्छी तैयारी है, लेकिन जो है वो प्रैक्टिस लगातार करना है, इनको नंबर बढ़ाते रहना है। और साथ ही साथ आपको रेस की तैयारी भी करनी है, क्योंकि काफी बच्चा जो है रेस में छिड़ गया था। उन्होंने सोचा था खाली किताब पढ़ के हो जाएगा, किताब पढ़ के भी ये नहीं होगा, आपको दोनों पेपर पास करने हैं। तो किताबी ज्ञान भी होना चाहिए आपको और दौड़ने का भी होना चाहिए, तो दोनों चीजें हैं। और इधर जो है वो 125 नंबर आप तैयारी करो अच्छे से तो आराम से निकल जाए, क्योंकि इस बार हो सकता है वैकेंसी थोड़ी सी कम है, 40,000 के आसपास सुनने को आ रहे हैं, तो 9,000 सीटें यहाँ भी आपकी लगभग कम हो जाएंगी, तो कट ऑफ थोड़ा सा तो उछले गए, थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। तो ये अगर इतना आप स्कोर अपना बना के चल रहे हो, ये 210 215 तो आराम से हो जाए और आ सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था हिंदी पढ़िए, मैथ पढ़िए और जीके में जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन उसके भरोसे मत बैठो। हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो आपको तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाके उसमें कमेंट करिएगा। और वैसे मैंने कोशिश तो यही करी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।